नमस्कार मित्रों, चलिए इन दिनों में अब विजयदशमी और उसके बाद दीपावली की तैयारियां और राम से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा का क्रम आरंभ हो जाएगा। इसी संदर्भ में हम भी कुछ बातें आपस में, कुछ जानकारियां आपस में बांट लेते हैं और वो जानकारियां विशुद्ध रूप से साहित्य से जुड़ी हुई हैं। अभी हाल ही में एक सम्मेलन हुआ है और दिल्ली में हुआ है और प्रख्यात इतिहास लेखक कह देना चाहिए। लेखक और लेखिका का वर्गीकरण ज़रा थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। लेखक होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। रखचंदा जलील का नाम आपने सुना होगा। तो रखचंदा जलील ने इसका आयोजन किया नई दिल्ली में ही, और इसमें जो भाषा के प्रेमी हैं, उर्दू भाषा के जो प्रेमी हैं और जो चिर परिचित साहित्य के जो जानने वाले हैं, जो अदब की दुनिया से जिनका कोई लेन देन या जिनका कोई वास्ता रहा है, वो सारे लोग वहाँ पर निमंत्रित थे। और इस बात का प्रयास किया गया कि जो वैचारिक आदान प्रदान है, विचारों का जो लेन देन है, उसका स्तर जो है वो ऊंचा बना रहे। और इसमें काफ़ी चीज़ों पर चर्चा भी हुई और विशेष चर्चा का माध्यम या केंद्र बिंदु उसमें अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है राम के बारे में, उसका ज़िक्र भी केंद्र में रहा। नज़्म भी बड़ी एक अहम मानी जाती है, उर्दू साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है, और उसका शीर्षक जो है वो है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज़। और इकबाल जिस वक्त हुए थे उस वक्त हिंदुस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। उस वक्त ये उस समय की बात है जब पूरा देश एक था, और उस वक्त इकबाल ने ये नज़्म जो है वो लिखी थी और पढ़ी थी, और सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा भी हुई। और नज़्म का जो शीर्षक था मैंने आपको बताया कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज़। इस शीर्षक से एक कविता अल्लामा ने लिखी और उसकी चर्चा जो है भरपूर पूरे के पूरे अदबी परिवेश में हुई। मैं उस नज़्म को आज आपके सामने पेश कर देता हूँ, क्योंकि वो भी एक दस्तावेज़ है अदब के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर एक सोच का प्रतीक है। एक स्वस्थ वैचारिकता को सृजन के सांचे में कैसे ढाला जाता है, इस बात की वो प्रतीक है वो नज़्म, जिसका ज़िक्र मैं कर रहा हूँ आपसे कि लबरेज़ है शराबे हकीकत से जामे हिंद। लबरेज़ है शराबे हकीकत से जामे हिंद, सब फ़लसफ़ी हैं ख़ित्ताए मगरिब के रामे हिंद। सब फ़लसफ़ी हैं ख़ित्ताए मगरिब के रामे हिंद, ये हिंदियों की फ़िक्रे फ़लक रस का है असर। ये हिंदियों की फ़िक्रे फ़लक रस का है असर, कि रिफ़त में आसमां से भी ऊंचा है बामे हिंद। कि रिफ़त में आसमां से भी ऊंचा है बामे हिंद। इस देश में, देश शब्द का प्रयोग नहीं है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस देश में हुए हैं हज़ारों मलक सरिश्त। इस देश में हुए हैं हज़ारों मलिक सरिश्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नामे हिंद। कि मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नामे हिंद, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज़। है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज़। और अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। एजाज़ इस चिराग हिदायत का है यही, कि रोशन तर अज़ सहर है ज़माने में शाम हिंद। तलवार का धनी था, शुजाअत में फ़र्द था, कि पाकीज़गी में
जोश मोहब्बत में फ़र्द था। और राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, और ये हिंदियों की फ़िक्रे फलक रस का है असर कि राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज। मित्रों, पढ़ने में कोई गुस्ताखी हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये कहने का मकसद ये है कि राम को लेकर जितनी भी उन दिनों में उर्दू अदब में रचनाएं सामने आईं, उनमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि इनमें मज़हब तलाश किया जाए, क्योंकि ये एक तहज़ीब का मामला था, ये एक सभ्यता का और संस्कृति का मामला था। राम भी इस भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति की तहज़ीब का प्रतीक हैं, और इन्हें इस रूप में स्वीकार करने में किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है। राम ने कभी किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा, और राम तो साहित्य में बिल्कुल अलग ढंग से हर एक साहित्यकार ने प्रस्तुत करने में संकोच नहीं किया। ऋषि वाल्मीकि ने अपने ढंग से इनकी प्रस्तुति की, गोस्वामी तुलसीदास ने बिल्कुल अलग ढंग से प्रस्तुति की। और एक बार थोड़ा सा ये भी हुआ कि जो ये मतभेद और ये आपस में जो ठन जाने वाली बात है, ये शैवों और वैष्णवों के बीच में भी थी, और ये राम मार्गियों और कृष्ण मार्गियों के बीच में भी थी। अब एक बार हुआ ऐसा कि कुछ कृष्ण मार्गियों ने तुलसीदास को नीचा दिखाने का प्रयास भी किया, या आप कह सकते हैं कि शरारत का प्रयास किया, तो उन्हें एक कृष्ण मंदिर में ले जाया गया। अब ये जो तमाशाई थे, जो तमाशबीन थे, जो दर्शक थे, वो ये देख रहे थे कि अब तुलसीदास आप क्या करेंगे। क्या वो कृष्ण के मंदिर में प्रणाम करने से या माथा निवाने से क्या वो परहेज़ करेंगे? तो ये बात तो बड़ी अजीब होगी। अगर ऐसी बात हुई तो सारे कृष्ण मार्गी गोस्वामी का बहिष्कार कर देंगे। लेकिन बड़े लोग होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जब उस मंदिर में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने बाकायदा साष्टांग प्रणाम भी किया, और प्रणाम करने के बाद एक परंपरा होती है कि साष्टांग तो मंदिर की दहलीज पे प्रणाम किया जाता है, बाद में इष्ट की मूर्ति के सामने सर झुकाकर जो प्रणाम करना होता है उसकी भी एक प्रोटोकॉल है, उसका भी एक दस्तूर है। और वहाँ उस वक्त तुलसीदास ने एक दोहा, जो बाद में उनके साहित्य का अंग बन गया, का कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष्बाण हो हाथ। अब ये एक लाड प्यार का ऐसा एक चरम का उदाहरण था कि कहा यही जाता है कि जो मूर्ति थी वो थोड़ी देर में ही राममय हो गई, और बांसुरी के स्थान पर धनुर्धारी राम उस मूर्ति में दिखाई देने लगे। आप इसे आस्था का प्रश्न भी कह सकते हैं, इसे अंधश्रद्धा का मामला भी कह सकते हैं, लेकिन भावना इसमें जो है, भावना निहित है कि छवि के दीवाने, चाहे वो कृष्ण की थी या राम की थी, गोस्वामी तुलसीदास भी थे, लेकिन उन्होंने प्रोटोकॉल्स के मुताबिक उसके अनुसार नमन करने से, मस्तक निवाने से, इसलिए अपनी हिचकिचाहट जाहिर कर दी, प्रकट कर दी कि वो चाहते थे कि जैसे भी हो मेरे प्रभु उसी रूप में मुझे दिखाई दें जिस रूप में मेरे लिए वो पूज्य हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।